मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जगा देते हैं, बहुओं को जगा देते हैं। बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। दोस्तों आज सुनने वाले हैं निकाहत अमरोही साहिबा का नज़म। काफ़ी अच्छा उन्होंने नज़म पढ़ा है, तो आप लोग भी इस नज़म को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। चलते हैं पहले निकाहत अमरोही साहिबा का नज़म सुन लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। दोस्तों अब वक्त आ चला है कि आपके इंतजार और इश्तियाक को लम्हे विसाल से हम आगोश किया जाए, आपकी ख्वाहिशात की तकमील की जाए। थोड़ी सी देर में आपसे गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो चाय का बीच में दौर शुरू हो गया है ये जल्दी से खत्म हो जाए, जिसके बाद एक अच्छा माहौल एक खातून के लिए यहाँ पैदा हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसे और खामोशी के साथ पीछे चले जाएं, क्योंकि जब आपके सामने जब कोई खातून होगी तो आप चाय वाले ये क्या प्रधानमंत्री तक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों माहौल बनाते हैं खातून का इस्तकबाल करने के लिए। उस खातून का इस्तकबाल करते हैं जिसकी शोहरतें सिर्फ इस हिंदुस्तान में मुक़ीद नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में जिसे बड़े इज्जत व एहतराम और इश्तियाक के साथ सुना जाता है। वो शायरा जिसकी खुशबुओं से हमारे उर्दू अदब की फ़ज़ाएं मुअत्तर हुई हैं, हमारे उर्दू अदब के मुशायरे मुअत्तर हुए हैं। मैं बतौर माहौल एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आपके दिलों को धड़काने के लिए, आपकी समाअतों को रंगीन करने के लिए कि बहुत आपसे गुफ्तगू जनाब ऐनुल हक दानिश साहब ने और दीगर मौलाना ने की। आप थोड़ा सा डरे और सहमे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो आपके थोड़ा सा जो आपकी चहचहाट है उसे खोलने के लिए कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। दोस्तों जब कोई खातून गजल सरा होती है, जब किसी मुशायरे में आती है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो जिस एतमाद के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ अपना नजरिया पेश कर रही है, उससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि कितनी कुर्बानियां खवातीन की हमारे समाज के लिए है। उन कुर्बानियों का भी एहतराम कीजिए। तो आइए एक मुल्क की उस मारूफ शायरा का इस्तकबाल कीजिए जिसे पूरी उर्दू दुनिया मोहतरमा नकत अमरोही के नाम से जानती है। मैं इन 4 मिसरों से दरखास्त करता हूँ अमरोही के एक मुमताज शायर जनाब जॉन एलिया साहब, जो अमरोहा से कहीं और बस गए थे, पाकिस्तान बस गए थे, उन्हीं का एक शेर, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। मेरे बगैर तुझे चैन कैसे पड़ता है, तेरे बगैर मुझे नींद कैसे आती है। मेरे बगैर तुझे चैन कैसे पड़ता है, तेरे बगैर मुझे नींद कैसे आती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। माइक पर मोहतरमा नकत अमरोही साहिबा तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाज। वो अभी खांस ले, बाद में खांसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रगुजार हूँ अपने भाई कैसर राना की कि उनके हुक्म पर मेरी यहाँ हाजिरी हुई। बीच बीच में आपसे हिलाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि कैसर राना साहब जब से गायब थे, जब तक शायरात नहीं आई थी, तो वो ये भूल गए थे कि उनका मेकअप करा करके पहले यहाँ उन्हें भेज दिया गया था हिलाल साहब का। और बेचारे मौलाना हैं और काफ़ी मसरूफ़ हैं, काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, और मेरे छोटे भाई हैं, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप कौन किसका करा रहा था ये तो अब यहाँ से बात शुरू होगी। इरशाद है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे
इस मुशायरे को हमारे वक्त मीडिया चैनल कवरेज कर रहा है। शफीक साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस मुशायरे को कवरेज कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई गड़बड़ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और वसीम भाई, कारी हसनैन साहब। बात कहाँ से शुरू करूँ? पढ़ना कुछ और चाहती थी मगर कुछ और पढ़ने का इन्होंने मूड बना दिया है और आप लोगों का भी थोड़ा सा नशा उतारने के चक्कर में हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा साथ मुझे भी मिल जाए। वहाँ बहुत सी माएँ बहनें तशरीफ़ रखती हैं, कुछ उनके लिए भी पढ़ूंगी, कुछ आपके लिए भी पढ़ूंगी। मोहतरमा ये भी ख्याल रहे कि नशा उतारने के चक्कर में आप पे इनका नशा न चढ़ जाए। जब आपके ऊपर चढ़ गया तो फिर हम क्या चीज़ हैं। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही दयार में हूँ। जी और बेशक। मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। इसी जिंदगी से सुनिए दोस्तों जुड़ कर एक बार दोबारा जोरदार तालियों से एहसास दिला जी कि बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हैं कि मुशायरे को सुनने के लिए। अतः कैसा जादू दिखाई देता है, वाह 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 वाह, कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह बस तू दिखाई दे। मुझे तो लग रहा था कि आप ये शेर बहुत अच्छे से सुनेंगे मगर आप तो बड़े खामोशी से निकल गए। पढ़ती हूँ चार मिसरे और किसी और तरह से पढ़ना चाहती थी मगर थोड़ा सा इसको मुशायरे को और रंग देना चाहती हूँ समाज की जगह। सुनते रहिए दोस्तों। कि मुझको तन्हाई अब सताती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क दिल पे मेरे गिराती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क दिल पे मेरे गिराती है। जिंदगी बन के लौट आओ तुम, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है। चार मिसरे और पढ़ती हूँ समाज की जगह। मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है या आपकी दाद आपकी दुआएं मुझे बताएंगी। पढ़ती हूँ समाज की जगह कि इश्क से रस्मो राह कर लूंगी, क्या कहने, इश्क से रस्मो राह कर, एक अछूता गुनाह कर लूंगी, इश्क से रस्मो राह कर लूंगी, एक अछूता गुनाह कर लूंगी, तेरी दुनिया संवारने के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर लूंगी, अपनी दुनिया तबाह। मोहतरमा ये आप दुनिया तबाह करने की बात क्यों करती हैं? मैं तो ये सोच रहा था आप ये कहेंगी कि तेरी दुनिया संवारने के लिए मैं भी तुझसे निकाह कर लूंगी। बड़ी गलत सोच रखते हैं आप तो। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी इस सोच से ये सब इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा आप इत्तेफाक रखते हैं, जोरदार तालियों से बताइए। ये सब गवाह हैं, सब उसके गवाह हैं। आप ये बताइए कितनी शादियां करेंगे? 4 बच्चे तो पहले ही आपके घर में हैं, यहाँ से जाएंगे तो बेकार में घरवाली और मारेगी आपको। मैं पढ़ती हूँ, इन्होंने अगर कहा है तो उनकी बात का जवाब देती हूँ। अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हो तो समाज कीजिएगा कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, क्या कहने, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं,
मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बहुओं को जला देते हैं। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। और 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ अपने मोहतरम मौलाना ऐनुल हक साहब के लिए, जिन्होंने कहा था कि बच्चे के दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मैं यहाँ से शायरी शुरू करती हूँ, अगर शायरी हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। पढ़ती हूँ कि तंज मुझ पर ना इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते। तंज मुझ पर ना इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते। किसको कहते हैं गम पता चलता, आप मेरी तरह अगर होते, आप मेरी तरह अगर होते। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ मैं गजल यहाँ से। जैसा कि मेरा मिजाज है, जिस तरह का मेरा रंग है, मैं वो रंग आपके सामने रखती हूँ, समाअत कीजिएगा। एक मतलब 1-2 शेर पढ़ती हूँ पहले, क्योंकि आप बहुत अच्छी शायरी भी सुन रहे हैं और शायरी की हिफाजत भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह सभी मेरे बड़े और बहुत ही महज़्ज़ब, बहुत ही मोतबर समाते यहाँ हैं। तो जितना कुछ मुझे खेल करना था मैं कर चुकी हूँ। एक मतलब 1-2 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गजल पढ़ूंगी, समाअत। इरशाद है, इरशाद। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। 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 मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह 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 वाह। मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। और मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। और यहाँ पे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं। शेर पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि पिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। पिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। पिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। आप इतने खामोशी से सुन रहे हैं कि जैसे सत्यनारायण की कथा सुना रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, या मैं लोरी सुनाने लगी हूँ तो आपको नींद आने लगी। ये कथा नहीं सुन रहे। फिलहाल मैं शायरी सुना रही हूँ आपको। नकद साहिबा, ये कथा नहीं सुन रहे, ये देवी को देखने मसरूफ है। देवता आप चुप जाइए। नहीं, मैं तो चुप जाऊँ, ये सब पुजारी बने हुए हैं। जितने भी गुल हैं उनसे आपकी पोशी होने लगेगी। तो मैं यहाँ से देखिए घर आंगन के मसले मसाइल आपके सामने रखती हूँ। इरशाद है। और एक ऐसी लड़की की कहानी अपनी गजल में बयान करती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मुफलिस है। उसके बाद फिर मैं जैसा आपका हुक्म होगा उसके हुक्म के मुताबिक मैं अपनी शायरी आप तक पहुँचाऊंगी। समाअत की जगह पढ़ती हूँ। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं मेरी
मेरा बचपन कटा गम किया होश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम किया होश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मुरस्सा गजल पढ़ रही, वाह वाह वाह। एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। ये शेर पढ़ती हूँ, आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा, आपकी समातों के हवाले करती हूँ कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है, क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं, मेरा क्या कहने, वाह वाह। आप मुझे बताइए गजल आपको पसंद आ रही है या नहीं? अगर आ रही है तो एक बार मुझे इजाज़त दीजिए, और एक बार गुजारिश करती हूँ कि कैसर राना ने, मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब एक तमाम कमेटी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ती हूँ। माँ बाप बच्चियों को पहले ही ताकीद कर देते हैं कि जब किसी मुफलिस बाप की बेटी होती है तो उसको जो है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े सपने देखने का, ख्वाब देखने का कोई हक नहीं होता है। मैं शेर पढ़ती हूँ, अगर शेर सच्चा हो तो आप सभी की तारीफ चाहती हूँ, समाज कीजिएगा। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा, कोई शाहज़ादा कहाँ, क्या कहने, वाह। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 में घुट के मर जाऊंगी, अच्छा, काफी मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। क्या कहने, वाह। मेरा बचपन। अक्सर मुफलिस की बात को, कोई भी हो, कोई भी गरीब इंसान हो, लोग उसकी बात को बहुत दुख भरे अंदाज में सुनते हैं मगर उसकी जगहसाई करते हैं। ये बात जहन में रखिएगा और मेरा शेर समात की जगह पढ़ती हूँ, और वहाँ मेरी बहुत सी माएँ बहनें तशरीफ रखती हैं, उनके हवाले ये शेर करती हूँ, उनकी दुआएं चाहती हूँ। अगर शेर हुआ हो तो वो भी वहाँ से मुझे अपनी दुआएं दें। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जोंगली उठाए कोई, आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जोंगली उठाए कोई, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन। और मैं ये शेर, गजल का आखिरी शेर आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल
हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहेली मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहेली नहीं मेरा बटा। और मक्ते का शेर आप सभी की खिदमत में पेश करके इजाज़त आप सभी से। ये दो तरह से मक्ते का शेर आप सुन सकते हैं। एक उन मर्दों के खिलाफ है जो कि औरत को अपनी जागीर समझते हैं कि यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है, उस तरह से भी सुन सकते हैं। दूसरा, एक बेटी अपने बाप की नज़र करती है। यहाँ पे जितने भी वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं उन सभी की नज़र ये शेर करती हूँ मक्ते का। अगर शेर हुआ हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। उसके बाद इजाज़त आप सभी से समाप्त कीजिएगा कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, मोहतरमा नखत अमरोवी साहिबा, जिन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ सुना, संजीदगी के साथ सुना। एक अफसोस उन्होंने अपने मक्ते में जाहिर किया। इसका अफसोस नखत को हो जो मिसरा था उनका। मगर मोहतरमा, ये मदरा राजपुर के लोग हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं और ये कहना चाहते हैं आपसे कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात ज़बानी कह देंगे। बहरहाल उन्होंने, मोहतरमा नखत साहिबा ने इस मुशायरे की फ़ज़ाओं को मुअत्तर किया, खुशगवार किया। मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा निकहत अमरोही साहिबा का नज़म सुन करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।